क्या कांग्रेस ने पायलट के साथ किया धोखा? क्यों नहीं मिली गद्दी संभालने का मौका? पीएम की टिप्पणी पर पायलट का पलटवार। सचिन और गहलोत में खूब हुई है तनातनी। सचिन पायलट ने बनाया अपना मजबूत आधार। चलिए दोस्तों, इन सारी बातों को विस्तार से जानते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट का जिक्र करके कांग्रेस पर प्रहार किया। उन्होंने इस बहाने सचिन पायलट की पॉलिटिक्स पर पासा भी फेंका, लेकिन सचिन ने पलटवार करते हुए मोदी के बयान को चुनावी करार दिया। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजेश पायलट कांग्रेस में एक दिग्गज नेता थे, तो सचिन पायलट ने भी प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने में काफी मेहनत करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक गहलोत का हिसाब बराबर कर दिया है और इशारे इशारे में सचिन पायलट की कांग्रेस में हैसियत भी बता दी है। दरअसल कुछ महीने पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य विधानसभा में विपक्ष की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया का इस बात के लिए आभार व्यक्त किया था कि उनकी वजह से उनकी कुर्सी बची। यह एक तरफा से वसुंधरा राजे को उनकी ही पार्टी में बीजेपी में चित करने का प्रयास था। परोक्ष रूप से कहना चाहते थे कि सचिन पायलट को उनके विरुद्ध बीजेपी ने उकसाया था, लेकिन वसुंधरा राजे बीजेपी को अपने मकसद में सफल नहीं होने दिया था। लेकिन वोटिंग के 3 दिन पहले ही जयपुर में अपने रोड शो के दौरान नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया कि पायलट परिवार से नेहरू परिवार की पुरानी खुन्नस है। साल 1997 में जब सोनिया गांधी सीधे फील्ड में नहीं आई थी, तो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष के लिए सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट ने सीताराम केसरी के विरुद्ध चुनाव लड़ा था। केसरी सोनिया गांधी के करीबी थे। यह बात तब सभी को नागवार गुजरी थी और लगा था कि कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार के खिलाफ कोई उठ रहा है। 4 साल के भीतर इस सड़क दुर्घटना में राजेश पायलट का निधन हो गया। राजेश पायलट कांग्रेस के तेज तर्रार और विरोधी स्वभाव के नेता में से थे। इसमें कोई शक नहीं कि पीएम मटेरियल थे। उनकी मृत्यु के 21 साल के बाद भी नरेंद्र मोदी ने किस्सा छेड़कर उनके बेटे सचिन पायलट के घाव सहलाने की कोशिश की। इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि कांग्रेस पार्टी इसी वजह से सचिन को पसंद नहीं करती। हालांकि सचिन ने फौरन इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की टिप्पणी गलत है और ऐसे मुद्दे जनता का ध्यान भटकाने के लिए उठाए जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पिता समर्पित थे, कांग्रेसी रहे हैं। उन्होंने बताया कि यह सही है कि उनके पिता ने सीताराम केसरी के विरुद्ध शरद पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, पर जीतने के बाद उन्हीं सीताराम केसरी ने उनके पिता और शरद पवार दोनों को कांग्रेस समिति में नामित किया। एक स्वस्थ और लोकतांत्रिक राजनीतिक दल की यह पहचान है। अपने बारे में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सब कुछ दिया है। पार्टी की तरफ से मुझे संसद में भेजा गया और मैं केंद्रीय मंत्री भी रहा। सचिन पायलट ने कहा कि किसी को भी उनके भविष्य की चिंता करनी नहीं चाहिए। वैसे वस्तुगत स्थिति भिन्न है। सबको पता है कि सचिन पायलट में 2018 वाला जोश नहीं है। वे बेमन से विधानसभा चुनाव के में सक्रिय हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उस समय उन्हें लगा था कि यदि पार्टी उनके नेतृत्व में जीत हासिल करती है तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी अवश्य मिलेगी। परंतु जीत के बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और उनके हिस्से में उनका डिप्टी बनना आया। सचिन इस बात से सख्त नाराज थे। उनके समर्थक भी इस बात से क्रोधित थे कि कांग्रेस आला कमान ने एक गुजर नेता को धता बता दी। गहलोत खेमा राजनीति में पुराना अवश्य हो, लेकिन सचिन पायलट खेमे की जड़ें भी राज्य में मजबूत है। खास तौर पर गुजर समाज द्वारा अपना दर्जा अनुसूचित जाति के लिए दिए जाने के को लेकर आंदोलन चला था। पार्टी ने इसीलिए पायलट को तवज्जो दी थी। दरअसल 2013 में जब अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और उस समय हुई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को भारी पराजय मिली थी। 200 के सदन में से कांग्रेस को मात्र 21 सीटें मिली, जबकि भाजपा 163 सीट जीतकर आगे बढ़ी थी। सत्ता में कांग्रेस आला कमान ने चुनाव के कुछ महीनों बाद 2014 के पार्टी की कमान सचिन पायलट को सौंपी, जिन्होंने 10 साल पहले राजनीति में कदम रखा था। इसके बाद गहलोत को गुजरात का प्रभारी बनाकर भेज दिया था। इस दौरे में प्रदेश के अकेले कांग्रेसी नेता सचिन पायलट रहे। उन्होंने इसका लाभ उठाया और राजस्थान में अपना मजबूत आधार बना लिया। इसके बाद 2018 के चुनाव में उन्होंने पूरा दमखम लगाया और विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 100 सीटों पर जीत दर्ज की, लेकिन सचिन पायलट को मुंह की खानी पड़ी। मुख्यमंत्री की कुर्सी मिली अशोक गहलोत को। सचिन पायलट को गहलोत की डिप्टी बना दिया। सचिन को यह
स्थिति रास नहीं आई और 2020 में उन्होंने बगावत कर दी। वे अपने 20 विधायकों को लेकर गुरुग्राम के समीप मानेसर में एक रिजोर्ट में आ गए, मुख्यमंत्री की कुर्सी की मांग कर दी। कांग्रेस आलाकमान ने उनको किसी भी तरह मनाया, किंतु उनकी उड़ान पर अंकुश लगा दिया। सितंबर 2022 में कांग्रेस आलाकमान ने तय किया कि अशोक गहलोत को पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए और मुख्यमंत्री सचिन पायलट बना दिया जाए। मगर गहलोत कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने अपने समर्थक विधायकों को विद्रोह के लिए उकसाया और 70 विधायक आलाकमान के द्वारा जयपुर में बुलाई गई बैठक में नहीं गए। इससे पार्टी आलाकमान की बड़ी छीछालेदर हुई। इस तरह अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। सचिन और अशोक में जो जुबानी जंग शुरू हुई थी वह आज तक कायम है। सचिन भूले नहीं है कि अशोक गहलोत ने उन्हें गद्दार तक बताया था, उन पर आरोप लगाया था कि वे बीजेपी के इशारे पर उनकी सरकार अस्थिर कर रहे हैं। ये सारे अपमान के घूंट पीकर भी सचिन पायलट कांग्रेस में बने हुए हैं। वे भाजपा में न जाने की घोषणा कर चुके हैं और तीसरी पार्टी राजस्थान में कोई संभावना नहीं है। ऐसे में उनके पास कांग्रेस में रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री के बयान पर उन्होंने खंडन किया।